प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू एड्यू वाइब। और आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ? मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपकी सोशल साइंस क्लास 8 की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो इस चैप्टर में हम लोग एग्रीकल्चर को समझेंगे, ठीक है बच्चों। और बच्चों, ये हम किसके थ्रू करेंगे? हम करेंगे एड्यू वाइब के थ्रू, जो कि है द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और मजेदार और इंटरेक्टिव। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप समझते हो कि आपकी जो लर्निंग है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सको। तो अभी जो ये सीरीज है बच्चों, हम लोग उसमें 2 चैप्टर्स भी कवर अप कर चुके हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी चैप्टर 3 के साथ स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हर एक चैप्टर पार्ट्स में है और ये भी पार्ट्स में होगा। तो अभी वी विल स्टार्ट विद पार्ट 1, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों, अगेन बता रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस आउट ना हो जाए। तो चलते हैं। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा वर्ड है जो कि आप सब ने सुना होगा। अभी तक हम लोग जब पहले पार्ट्स भी कवर अप कर रहे थे, चैप्टर्स कवर अप कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर आ रहा था, ठीक है। एग्रीकल्चर वो प्रोसेस है जिससे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गुरप्रीत, माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज। तो ये 3 बच्चे हैं जो कि एक विलेज के पास चल रहे थे और उन्होंने देखा कि एक फार्मर जो है वो लैंड को टिलिंग कर रहा था। टिलिंग यानी कि खोद रहा था। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। तो फार्मर ने क्या बोला कि बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें व्हीट को ग्रो कर रहा हूँ और अभी अभी मैंने मैन्योर डाला है, खाद डाली है, ताकि सॉइल जो है फर्टाइल हो जाए। और उसने बच्चों को ये भी बताया कि व्हीट जो है उसको जब मैं बेचूंगा तो मुझे काफ़ी अच्छा प्राइस मिलेगा, काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे और फिर वो फैक्ट्रीज में जाएगा और वहाँ से ब्रेड और बिस्किट बन के आप लोगों तक आएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट, कि पहले एक प्लांट से एक फिनिश प्रोडक्ट में कैसा आया, उसमें हमारी 3 मेन एक्टिविटीज आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये 3 वो एक्टिविटीज हैं जो कि हम लोग करते हैं, जिसके थ्रू एक क्रॉप, एक प्लांट, एक फिनिश प्रोडक्ट तक हम तक पहुंचती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं एक्टिविटीज को समझते हैं कि ये क्या क्या होती है। पहला आता है प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी वो होती हैं जो कि कनेक्टेड होती है नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन से। जब तक हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हम काम करते हैं, जो हम एक्टिविटी करते हैं, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, या फिर गुड्स को गैदर कर रहे हैं, या फिर माइनिंग कर रहे हैं, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ। फिर आती हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इससे ऊपर हो जाती हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं गुड्स की प्रोडक्शन की, प्रोसेसिंग की। जब हम कोई चीज़ें प्रोसेस करते हैं, उन्हें बनाते हैं, तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। मैन्युफैक्चरिंग जब आता है, ठीक है, स्टील का मैन्युफैक्चर होना, ब्रेड का बेक होना, आटे का बनना या क्लॉथ का बनना, ये सब इन एक्टिविटीज़ में आती है। फिर है आपकी टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ मिडल में आती हैं इन दोनों के लिए। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करना है, वो टर्शरी एक्टिविटीज से आते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट चाहिए भाई सामान को लेकर जाने के लिए, पैसे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब टर्शरी एक्टिविटीज में आती हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज डायरेक्टली लिंक है नेचुरल रिसोर्सेज से, सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग से, और टर्शरी एक्टिविटीज सर्विसेज से। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक बहुत मेजर प्राइमरी एक्टिविटी की, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और साथ ही साथ रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। जब हम प्लांट्स को ग्रो करें, फ्रूट्स को ग्रो करें, वेजिटेबल्स को ग्रो करें और साथ ही साथ जानवरों को भी पालें, वो सब एग्रीकल्चर में आता है। अराउंड द वर्ल्ड कम से कम 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं और इसको यूज़ करते हैं।
और इवन इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर ही करती है। इट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन सोर्स, ठीक है। और क्यों एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा है? क्योंकि टोपोग्राफी, सॉइल और क्लाइमेट बहुत सही है। क्रॉप्स के लिए हमें ये 3 कंडीशन सही चाहिए और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन आर नोन एज एरेबल लैंड, ठीक है। अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक फिगर दिखाऊंगी जिसमें आप समझ पाओगे कि किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से कौन सी लैंड है अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पर हम एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं, और साथ ही साथ जो कि सूटेबल फैक्टर्स हैं जो हमें चाहिए क्रॉप्स को एग्जिस्ट करने में। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो ये जो है लैटिन वर्ड एगर या एग्री से आया, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर से आया मतलब कल्टीवेशन, सॉइल का कल्टीवेशन, सॉइल पे किसी चीज को ग्रो करना, ठीक है। तो ये वो मैप है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये वो लैंड पीसेस हैं जो कि एरेबल है। एरेबल यानी कि जहां पर हम लोग ग्रो कर सकते हैं। देखो इंडिया की बात करोगे तो कितना सारा एरेबल एरिया आपको मिल रहा है। इधर अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो ये सारा एरिया है, ठीक है। तो ये सब जो ग्रीन पार्ट्स हैं ये वो एरेबल एरियाज हैं, वो एरियाज हैं जहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो सकता है। और ये मैप आपको बहुत आसानी से वो डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो अब एग्रीकल्चर को हम लोग बेसिकली ना 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो 5 पार्ट्स क्या हैं? पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन ऑफ सॉइल आएगा, इसको फार्मिंग भी कहते हैं। जब हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर है। सेरीकल्चर यानी जब हम सिल्क वॉर्म से चीज़ों को ग्रो करें, जब हम सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं और सिल्क बनाते हैं, वो सेरीकल्चर है। फिर है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर आता है फिशेस से रिलेटेड। अगर हम फिशेस को रियर कर रहे हैं, उनसे एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो पिसीकल्चर। फिर है विटीकल्चर। विटीकल्चर सिर्फ ग्रेप्स की जो कल्चर होती है, जिनको वाइन्स और इन सब के लिए करा जाता है। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट्स को कमर्शियल यूज में ग्रो किया जाता है। तो 5 टाइप्स ऑफ कल्चर्स होते हैं: एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। और यहाँ पे अलग अलग टाइप की रियरिंग्स या फिर कल्टीवेशन होती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे फार्म सिस्टम को, यानी कि एक्चुअल में फार्मिंग करते कैसे। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हर एक चीज एक प्रोसीजरल वे में होती है। तो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स क्या हैं? क्या क्या चीज़ें चाहिए भाई? हमें सीड्स चाहिए, हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए? लेबर। पहले तो फील्ड चाहिए, एरिया चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए और लेबर्स भी चाहिए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए होती है। मशीनरी चाहिए भाई, ठीक है, सीड्स चाहिए, केमिकल्स, और उससे फिर हमें जाके आउटपुट में क्रॉप मिलेगा। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व, क्या क्या हम काम करते हैं? हम लोग करते हैं प्लोइंग। प्लोइंग यानी कि खोदना, सोइंग यानी कि सीड्स को डालना, इरिगेशन यानी कि उन्हें पानी देना, वीडिंग, वीडिंग यानी कि जो भी हार्मफुल प्लांट्स या एनिमल्स आते हैं उनको हटाना, और फिर हार्वेस्ट करना। हार्वेस्ट यानी कि जब हमारी क्रॉप ग्रो हो जाती है उसको कट करके स्टोर करना और फिर मार्केट में सेल कर देना, ठीक है। ये जो आउटपुट्स हैं ये सिस्टम फॉर्म करता है, और ये सब कुछ चलता है क्रॉप्स के लिए भी, वूल के लिए भी, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो क्रॉप्स तो है, वूल हमें शीप से मिल जाती है, डेयरी यानी जो हमें काउस से मिल्क मिलता है, और पोल्ट्री यानी कि जो हम हेन्स और इनसे एग्स वगैरह करते हैं। तो ये सब कुछ एग्रीकल्चर का ही पार्ट्स है, जिसके ये इनपुट्स होते हैं, ये प्रोसेस होता है और ये आउटपुट होता है, और ह्यूमन भी एक इनपुट होता ही है, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट एग्रीकल्चर का खत्म होता है, जिसमें हमने एक बेसिक नॉलेज को समझा कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर कितने टाइप्स के कल्चर्स में डिवाइडेड है, और प्लस फार्मिंग का क्या सिस्टम है, कि उसमें क्या इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट्स हैं और क्या प्रोसेस है। नाउ विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट, और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।